तो बॉलिंग में अखिलेश की टीम ही है, परमार पावर्स मतलब अखिलेश है। स्ट्राइकर कौन है अभी? स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पे कौन है? सर जी, ओ सर जी। स्ट्राइक हाँ बोलिए, स्ट्राइकर कौन था सर? बोलिए सर स्ट्राइकर कौन था? अभी नॉन स्ट्राइकर पहले ये था निमेश, अभी ऋषभ आया है। निमेश इसमें है क्या? निमेश ऐड नहीं हुआ है, अभी कौन है? ऋषभ है, ऋषभ। कॉफीटेक कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज जैन प्रीमियर लीग। कॉफीटेक कम्युनिकेशन आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। इस सीजन 12 में मैच नंबर 6 अब गतिशील हो चुका है। पावर परमार पावर्स बनाम वीर स्ट्राइकर्स के बीच का यह मुकाबला। बॉलर कौन है? दिगी दिगी ये अपडेट होता है ना, इसमें टाइम ले रहा है थोड़ा। ठीक है चलेगा। एक बार मनोज भाई को आने देता हूँ। कमल भाई, कमल भाई एक बार मनोज भाई को आने देता हूँ। मनोज भाई को आने देता हूँ, लंच के लिए गए ना। टाइम हो गया 5 मिनट। बस वो जो ऐड नहीं हुआ है, वो जो नॉन स्ट्राइकर पे ना, वो ऐड नहीं हुआ। निमेश ऐड नहीं। नॉन स्ट्राइक पर निमेश, स्ट्राइक पर तेजस। अब तक की रन संख्या दिगी के पहले ओवर में हो चुकी है 5। गेंद ये बेहतर शरीर की तरफ आती हुई विकेट का पतन। विकेट का पतन। नए बल्लेबाज हितेश। कैच किसने लिया था सर? कैच किसने लिया? स्ट्राइकर वाला ऐड नहीं है ना, निमेश याद रखो। स्ट्राइक पर हितेश, सामने दिगी। फुल टॉस, बहुत खूबसूरत यह प्रहार है। वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल मिला और दूसरे का प्रयास, और ये दूसरे रन का प्रयास अकेले ही निमेश के मन में था। थ्रो किसने किया था? थ्रो थ्रो थ्रो। हितेश तो थोड़ा सा सेटल होना चाहते थे, थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे। अंकित है, कुछ और भी है। वो हाईवे पे बोर्ड भी लगे हुए रहते हैं, अति घाई संकटात नहीं। जितना ज्यादा जल्दबाजी हम करेंगे, एक्सीडेंट की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। थ्रो अंकित ने किया क्या? अब नए बल्लेबाज अंकित सिंह भी। बैट्समैन है क्या? क्षेत्र रक्षण में बदलाव, थर्ड मैन, पॉइंट्स की कवर्स की दिशा में खिलाड़ी तैनात, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के अंत में रन खर्च हुए 6, विकेट मिले हैं 3, और यहां पे मौजूद बच्चा कह रहा है कि दिगी भाई जड़ में गेंदबाजी करते हैं।
जी हाँ, ये जड़ में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं। बॉलर बॉलर बॉलर। अच्छा वो विकेट कीपर कौन है? नए गेंदबाज विपुल। विपुल भाई, विपुल भाई अगर हैट्रिक लेते हैं तो मद्रास टॉकीज में उन्हें 1 महीने तक नाश्ता फ्री। नाम है ये इनाम रखने वालों का, दीपक कोटीफोड़ा। अभी स्ट्राइक पे अंकित भाई है ना? हैट्रिक अगर लेते हैं विपुल भाई तो मद्रास टॉकीज में महीना भर नाश्ता फ्री दीपक भाई की तरफ से। अब तक की रन संख्या 7, 3 विकेटों का पतन। स्ट्राइक पर अंकित। सिंगल बटोरा, गेंदबाज को सम्मान दिया। सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 8, 3 विकेटों का पतन। अपील हुई, लंबी अपील, लेकिन उसे अंपायर से सहायता मिली नहीं। 8 रन 3 विकेटों का पतन। अगली गेंद के लिए तैयार हितेश। स्ट्रोक ये बेहतर है। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी ने इशारा दे दिया कि इसे मैं सावधानी से रोक सकता हूं। वैसे दीपक भाई, हम गुजराती राजस्थानी अमूमन जलेबी, फाफड़ा, ऊंधियू, दाल बाटी या गट्टे की सब्जी खाना पसंद करते हैं, लेकिन अब हमारी टेस्ट बदल चुकी है। अब हमें मसाला डोसा, मेदू वड़ा, इडली, मैसूर मसाला डोसा और रवा डोसा पसंद है। और कारण है इसका मद्रास टॉकीज। कुछ सेंटीमीटर से मद्रास टॉकीज सिक्सर बच गया। पराग चौका मिल गया, पराग चौका। ये मद्रास टॉकीज वालों ने हमारा टेस्ट ही बदल दिया है। ऑफर बदल चुका है। विपुल भाई 2 गेंदों में 2 विकेट लीजिए, सिर्फ इडली मिलेगी अब, लेकिन 1 महीना। दीपक भाई हाफ प्लेट इडली मिलेगी। यस, मैं मनोज भाई का वेट कर रहा हूं। 14 रन 3 विकेट का पतन 2 ओवर के समाप्ति के बाद। मनोज भाई अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। वो आ गए तो मैं क्विकली ऊपर। राहुल भाई की तरफ 2 ओवर 14 रन 3 विकेटों का पतन। बॉलर कौन है? बॉलर कौन है? दिगी भाई, दिगी भाई। वी स्ट्राइकर्स। स्वागत है मनोज जी आपका कमेंट्री बॉक्स में।
तो इस समय की कहानी अभी तक इस वाइट के साथ स्कोर 18 बन चुका है वीर स्ट्राइकर्स का। ये जो मुकाबला शुरू हुआ है जिसमें एक तरफ है परमार पावर्स जो टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का निर्णय ली है, उनके सामने वीर स्ट्राइकर्स जितेंद्र भाई की ये टीम है, लेकिन 4 विकेट गिर गए हैं और तीसरे ओवर की ये अगली गेंद फुल टॉस गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं, पॉइंट के क्षेत्र में जरूर गई। 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर इस समय 19-2.3 ओवर का खेल हुआ है। और तमाम हमारे ऐसे स्पॉन्सर हैं जिनके बिना ये कार्य अधूरा है। और अब स्वागत का सिलसिला भी शुरू होगा। हालांकि गेंदबाजी यहाँ पे बहुत अच्छी अभी तक हुई है। ये गेंद लेके स्टंप पे भटकते हुए वाइट का इशारा आता हुआ गेंदबाजी कर रहे हैं जागृत। मोरपंख सारीज जो कि हमारे वाइट के स्पॉन्सर है। शॉट ये भी जबरदस्त है, अच्छा कैच, शानदार कैच, शानदार कैच। विकेट का पतन यहाँ पे 20 पर ये विकेट गिरा है। मनोज जी, जैन प्रीमियर लीग के मंच पर अब जितने भी हमारे महानुभाव हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए सहयोग दिया और जिन्होंने लाभार्थ स्वीकारा, हमें सेवाएं दी और प्यार दिया, मार्गदर्शन दिया, उन सभी का सम्मान मंच पर होना जरूरी है। उन्हें अभिनंदित करना, उनका अभिवादन करना जरूरी। मैं सबसे पहले उद्घाटनकर्ता लाभार्थी हिंगड़ परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सौ कमला देवी, कन्हैया लाल जी, हिंगड़ परिवारजन, ओम ज्वेलर्स के सभी परिवारजनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मनोज जी, इसके बाद का जो सम्मान है वो सबसे स्पेशल है। जिन्होंने इस साल डीजे म्यूजिक का लाभार्थ स्वीकारा, जो हिंदुस्तान में फेसबुक के सीईओ पद के भी लाभार्थी हैं। डीजे म्यूजिक के लाभार्थी दीपक कोटीफोड़ा साहब, आप कृपया अपने परिवारजनों के साथ आ जाइए। दीपक भाई पूरे परिवार के साथ जाएं। जानवी आई कि नहीं? नहीं, अब फैमिली फिलहाल इस समय उनके साथ में है नहीं, तो दीपक भाई आप आ जाइए। जी हाँ, डीजे म्यूजिक के लाभार्थी हिंदुस्तान के फेसबुक के सीईओ दीपक कोटीफोड़ा साहब, कमला देवी, नंदलाल जी कोटीफोड़ा, भारती दीपक कोटीफोड़ा, साक्षी दीपक कोटीफोड़ा, जानवी दीपक कोटीफोड़ा, परिवारजन, विरार, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। धवल भाई आप आ जाइए। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की बर्थ डेट भूल चुके हैं, अगर कोई भी पति अपनी एनिवर्सरी की डेट भूल चुका है, तो प्लीज कांटेक्ट फेसबुक के भारत के सीईओ दीपक कोटीफोड़ा साहब को। किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी विश करना जिसने नहीं छोड़ा, उसका नाम दीपक कोटीफोड़ा। स्कोर इस सिंगल के साथ अब हो चुका है इस समय 21। धवल भाई मंच पर आ जाइए। जैसे ये इनिंग समाप्त होगी, ओम डायमंड और श्री चारभुजा जी के कैप्टन बिल्कुल रेडी रहेंगे आप टॉस के लिए। शॉट बेहतरीन है इस समय और फील्डर देखिए
लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में आते हुए अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 1-1 के साथ स्कोर इस समय बढ़ता हुआ कुल 2 रन। 3.2 ओवर का खेल हुआ, 22 रन बने 5 विकेट के नुकसान पे। वीर स्ट्राइकर्स के टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है वीर स्ट्राइकर्स। सामने है परमार पावर्स। 22 और इस समय में हुल 3 गेंद पे 4 रन बना करके केविन की गेंद का सामना करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड, मोरपंख सारिज वाइड यहां पर आई है। और इस समय स्कोर कुल मिलाकर के 23, 3.2 ओवर के बाद। इस समय ड्राइव अच्छी है और फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, थोड़ा सा पंबल, सिंगल हुआ, डबल। तीसरे रन की भी मंशा वहां पर हो रही थी लेकिन मना किया साथी ने। और मंच पर है किशोर जी, तमाम हमारे जो स्पॉन्सर है। इधर देखिए 1 रन शॉर्ट का इशारा आता हुआ हमारे स्पॉन्सर्स का वहां पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए। और दीपक भाई वहां पर नजर आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है दीपक भाई को देख करके। डीजे कह लीजिए, दीपू कह लीजिए, बहुत सारे नामों से इन्हें आप संबोधित कर सकते हैं। दीपक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जेपीएल सीजन 12 की। मनोज जी, इस साल हर टॉस के वक्त हमें चारभुजा ज्वेलर्स की याद आ रही है क्योंकि टॉस के बॉस की भूमिका इस साल चारभुजा ज्वेलर्स निभा रहे हैं। मैं चाहूंगा चारभुजा ज्वेलर्स के सभी परिवारजन, श्रीमती सायर बाई, स्वर्गीय श्री किशन लाल जी परिवारजन, जया, विनोद जी, रिया धवल जी और जतिन हिंगड़ साहब और परिवारजन कृपया मंच पर आ जाएं। चारभुजा ज्वेलर्स परिवारजन, टॉस के बॉस। 4 ओवर के बाद 28 रन यहां पर बना हुआ है किशोर जी, और इस ओवर से 8 रन आए हैं। 4 के बाद 28, 5 विकेट के नुकसान पर इस समय वीर स्ट्राइकर्स। और जिन महानुभावों का नाम संबोधित किया गया है, हिंगड़ परिवार देखिए इस समय मंच पे जाते हुए। और हमारे टॉस के बॉस हैं किशोर जी, जतिन हिंगड़ परिवारजन, साथ ही साथ श्रीमती सायरबाई, स्वर्गीय श्री किशनलाल जी, जया, विनोद जी, रिया धवल जी। जतिन हिंगड़ साहब और परिवारजन यहां पर मौजूद हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। बिल्कुल देखिए विनोद जी वहां पर पहुंच चुके हैं। 6 फीट 3 इंच की लंबाई है विनोद जी की, और पगड़ी के बाद तो थोड़ा और ऊंचे दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। 5वें ओवर की शुरुआत गेंदबाजी करने के लिए अखिलेश कर्नावत, और सामने होंगे बल्लेबाज शुभम मेहता। 28, 4 के बाद 28 निर्धारित 6 ओवरों का मुकाबला है। 28 रन बने हैं। अखिलेश कर्नावत के हाथ में वहां पर गेंद है और बल्ला उनके सामने लेकर के खड़े हैं शुभम मेहता। फील्ड प्लेस को देखें, शॉर्ट थर्ड मैन, एक खिलाड़ी जो बैकवर्ड पॉइंट पे, एक गली, एक पॉइंट। चारभुजा ज्वेलर्स और हिंगड़ परिवारजनों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए, आपके योगदान के लिए, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए। माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मनोज जी, जिन्होंने हमारा टेस्ट बदल दिया, अब हमारा फेवरेट है मसाला डोसा, मेदू वड़ा, मैसूर डोसा और इडली सांबर, यानी सिक्सर के लाभार्थी मद्रास टॉकीज। मद्रास टॉकीज के जितने भी परिवार जन हैं यहाँ पे, वो आ जाए मंच पे। मद्रास टॉकीज कुछ समय बाद हमसे संपर्क करेंगे। पराग ज्वेलर्स, 12 साल वही नाम, जब भी चौका जड़ा गया पराग ज्वेलर्स ही हमने संबोधित किया। पराग ज्वेलर्स परिवारजन, जीवराज जी, फूलचंद जी, सांखला परिवारजन,
विरार आमेट से पराग का चौका। वाह, पूड़ी हो, पनीर हो, खाने में साग हो और ज्वेलर्स पराग हो, मजा आ जाता है किशोर जी। जी हाँ, सांखला परिवारजन कृपया मंच पर आ जाएं। रवि सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। रवि साहब, विकी सर तो खेल रहे हैं, मुझे लगता है रवि सर अगर हैं, रवि जी, रवि सांखला साहब। पराग ज्वेलर्स, सांखला परिवारजन। जी जी, सांखला परिवारजनों का जो प्यार है, पिछले 12 साल लगातार बाउंड्री के लाभार्थी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और ऐसा होता नहीं कि कभी भी ऑक्शन में जब भी बात होती है बाउंड्री के स्पॉन्सरशिप की, तो लगभग आने वाले 100 साल दादा इन्हीं के नाम पे रहेगा पराग चौका। जी हाँ, इन्हीं के नाम पर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। जी हाँ, और ये हमारे लिए सांखला परिवारजनों का आशीर्वाद है, प्यार है। ऐसे ही दोस्ती हमारी और आपकी बनी रहे। बहुत बहुत आभार। सर 32 5 ओवर के बाद 32 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। चेक। मनु जी एक बार स्कोर दोहरा देते हैं ताकि 32 जी हाँ, और वैसे भी जब तक सम्मान मंच पर चल रहा है तब तक सारे YouTube पर भी मैचेस के स्कोर से रूबरू हो सकते हैं। राकेश भाई मंच पर आ जाइए। 8 गेंद पे 10 रन बना करके मेहुल खेल रहे हैं और कोबीलाल अभी अभी आए हैं हीथ की गेंद का सामना करते हुए। मेहुल लेग स्टंप के बाहर, मोरपंख सारीज वाइट का यहां पर इशारा आता हुआ अंपायर का। सैंडी भाई आज आप भी मंच पर आ जाइए। कमल भाई आप भी मंच पर आ जाइए, और यंग कमेटी मेंबर्स भी मंच पर कृपया आ जाए। हर्ष है, साथ ही साथ रिकी है, दर्शन, विशु। राहुल आप भी आ जाइए। हर्ष आप भी आ जाइए। हर्ष, मीत, यंग कमिटी, डैशिंग कमिटी। वाइड, मोरपंख सारीज वाइड। 36 पे 6। आइए, इसके बाद का सम्मान जिन्होंने नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदान के इस खूबसूरत मैदान को स्वीकारा, लाभार्थ स्वीकारा। स्वर्गीय मोतीबाई, स्वर्गीय शांति लाल जी राठौड़ परिवारजन, पुत्र राजू राठौड़ जी, पत्नी ललिता राजू राठौड़ जी, पुत्र देवम राठौड़ जी और पुत्री सृष्टि राठौड़ जी। मैं सभी राठौड़ परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और जेपीएल द्वारा दिया जाने वाला सम्मान आप स्वीकारें। आपसे निवेदन, राठौड़ परिवारजन, राजू भाई एंड फैमिली। एक और मोरपंख सारीज वाइट का इशारा और स्कोर इस समय 39 किशोर जी। और मनोज जी, भोजन कक्ष अब नेक्स्ट 10 मिनट में बंद हो जाएगा, तो इसकी भी घोषणा बार बार करना जरूरी।
बिल्कुल, हमारे स्कोरर अभी भोजन नहीं किए हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी भोजन कर लें, क्योंकि अगर बैच का इधर इशारा आता हुआ, अगर स्कोरर भोजन किए रहेंगे तब रात भर सही से स्कोरिंग का वजन होगा। यहाँ पे 40 पे 6, 5.5 ओवर का खेल हुआ है। आखिरी गेंदबाजी शेष है इस समय वीर स्ट्राइकर्स की इनिंग की, किशोर जी, और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा अगर इस गेंद पे कुछ बड़ा शॉट आए। अच्छी गेंद, डॉट गेंद होती भी ऐसा लग रहा है रन आउट हो जाएंगे। तो 40 बना है और 41 का टारगेट है जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी परमार पावर्स। अगला सम्मान मद्रास टॉकीज, सिक्सर के लाभार्थी। इस साल हम भी मिस कर रहे हैं महालक्ष्मी मसाला ड्राई फ्रूट सिक्सर, दोनों एक ही हैं। मद्रास टॉकीज, एक जगह गरम मसाला है, दूसरी जगह आइए, ड्राई चेतन भाई फ्रूट्स का आइए। मसाला। मनोज जी, आजकल विरार वाले जो है मद्रास टॉकीज में जाने के बाद बिना डब की हुई मद्रासी मूवीज भी समझ लेते हैं। ऐसा असर है मद्रास टॉकीज के सभी स्नैक्स का, फूड का, जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड है। अगर आपको टेस्ट करना है तो कृपया मद्रास टॉकीज को एक बार विजिट कीजिए, और जब आप एक बार विजिट कर लेंगे तो बार बार विजिट जरूर आप करेंगे ही करेंगे। मद्रास टॉकीज के सभी परिवारजनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सिक्सर के लाभार्थी मद्रास टॉकीज, बहुत बहुत शुक्रिया। मद्रास टॉकीज को शुभकामनाएं। मद्रास टॉकीज एक ऐसा वेंचर जो आने वाले कई सालों तक विरार के जो ब्रेकफास्ट की प्यास है या जो भूख है उसको निभाएगा। साउथ इंडियन ऑथेंटिक फूड के लिए एक ही नाम, मद्रास टॉकीज। थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू अरविंद भाई एंड फैमिली। अगला पुरस्कार टीम ओनर्स की तरफ से मैं चाहूंगा कि मां स्टार्स के ओनर दोषी परिवारजन राकेश भाई, कृपया आप आए थोड़ी देर बाद। मनोज भाई, तब तक स्कोर एक बार दोहरा दीजिए इनिंग्स ब्रेक के बाद। कितने का टारगेट? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। 41 है टारगेट किशोर जी, 41। इनिंग जल्द से जल्द शुरू हो। परमार पावर्स की इनिंग शुरू होने जा रही है। 41 रनों का लक्ष्य, कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? 36 गेंदों पे 41 रन करने हैं। रन बहुत ज़्यादा है नहीं तो आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी वीर स्ट्राइकर्स की देखनी पड़ेगी कि उनके पास कैसे किस कैटेगरी के गेंदबाज हैं। दयालाल जी और परिवारजन यहां पर मौजूद हैं। परमार पावर्स, राजेश स्ट्राइकर एंड पे, विकी नानी स्ट्राइकर एंड पे, और विजय है गेंदबाज। और देखिए जिधर लेडीज के लिए जो उधर चेयर लगी है, तो उस साइड में जो जेंट्स बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं साइड में आ जाएं। यहाँ पर बहुत कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, आप यहाँ आएं और मैच का आनंद उठाएं। मनोज जी, कमल जी अगर आपके करीब हैं तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्या उनकी भी फैमिली यहाँ पर अवेलेबल है? कमल भाई, आपके परिवार के लोग हैं यहाँ पे, मंच पे बुलाया जा रहा है।
थोड़ा सा किशोर जी फोनो कॉल पे जाते हैं, फोनो फैन। ओम डायमंड यानी धाकड़ परिवारजन अगर यहां पर मौजूद है, धाकड़ परिवारजन, ओम डायमंड से अगर सभी लोग हों यहाँ पे धाकड़ परिवार से, तो आप मंच पे आए। राजा भाई कोई फैमिली अगर आपको दिख रही है गाव आहे नारंगी स्टेशन आहे विरार आणि आला शानदार 4 गेंद पे 4 रन अभी तक बने हैं। हाय हाय, क्या बात है, ऐसा लग रहा था कि भजिया तली जा रही थी, भजिया कढ़ाई में उछल रही थी और ये गैस बीच में ही खत्म हो गया। तेल का उछलना, भजिया का उछलना सब बंद हो गया था साथ में। 1 ओवर 6 रन। एक ओवर 6 रन और 30 गेंद पे अभी भी 35 रनों की आवश्यकता। धवल भाई कौन सा 30 गेंदों पे 35 रनों की आवश्यकता है। किशोर जी बिल्कुल वहां तैनात है। बेरूलाल जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बेरू रांका, कोई बात नहीं, एक बेरूलाल जी हैं, वो याद आए मुझे, जो अपना वो होता है ना, कौन सा रतन जी वाला टूर्नामेंट जो होता है उसमें खेलते हैं। और यहाँ पे देखिए पटकी विकेट को खेला है, खेलना चाहते थे मिड विकेट में, वाइड स्पीडॉन के छत में गेंद आई और सिंगल मिलता हुआ बेरू रांका गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद पे इनके सिंगल लेते हुए बल्लेबाज राजेश। अब विवेक सांकला स्ट्राइकर एंड पे होंगे। विवेक सांकला किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है, कोशिश थी वहां पे, अटैकिंग फील्ड यहाँ पर लगाई गई है। देखिए थोड़ा सा अगर आप देखें 38 सर्कल के अंदर विकेट कीपर के अलावा वहां पर एक फाइन लेग दिख रहा है, एक स्लिप दिख रही है, एक बैकवर्ड पॉइंट दिख रहा है। इस बार गेंद को उठा करके खेला है, गेंद आती हुई, फील्डर उस तरफ है, अच्छी फील्डिंग, कॉफी टेबल रन आउट का मौका नहीं होगा यहाँ पे। 2 रन 2 के साथ स्कोर इसमें 9, 2 के साथ 9। ये मुकाबला चल रहा है परमार पावर्स वर्सेस वीर स्ट्राइकर्स के बीच का। टॉस जीता था परमार पावर्स ने, गेंदबाजी करने का फैसला। थैंक यू मनोज जी। राठौड़ फैमिली कॉफी टेक कम्युनिकेशन से यहां पर अगर अवेलेबल है तो एक बार हमें इशारा दे दीजिए। कॉफी टेक कम्युनिकेशन, टाइटल स्पॉन्सर कॉफी टेक कम्युनिकेशन। कॉफी टेक कम्युनिकेशन, कॉफी टेक कम्युनिकेशन टी शर्ट के लाभार्थी माही लैमिनेट्स, पामेचा परिवारजन, पामेचा परिवारजन, माही लैमिनेट्स, पामेचा परिवारजन अगर यहां पर मौजूद है तो कृपया मंच की तरफ आए। टी शर्ट के लाभार्थी 2 ओवर 12 रन, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के। 24 गेंद पे 29 रनों की आवश्यकता है। और हमारे कैटरिंग टीम से जो भी सदस्य सुन रहे हो, कैटरिंग टीम से एक पानी का केन जो है ये कमेंट्री बॉक्स के साइड में रख दें। चौबीस गेंद में 29 रनों की आवश्यकता है। 2 ओवर में अभी तक 12 रन बने हैं। 6 ओवरों का मुकाबला है और टारगेट केवल 41 का।
छोटा टारगेट है और कैसे प्राप्त करेगी इसे परमार पावर्स की टीम। धीमी शुरुआत हुई है, 6 के औसत से रन बनाए जा रहे हैं। करंट रन रेट 6.00, रिक्वायर्ड रन रेट 7.25 की है। मेहुल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंद बल्ले पे आई, हवा में, विकेट कीपर ने कैच लिया। माही लैमिनेट्स, टी शर्ट के लाभार्थी माही लैमिनेट्स, कमलाबाई, मांगीलाल जी, पामेचा परिवारजन, लक्ष्मी सुरेश जी, आशा नरेश जी, प्राची, रिया, नेहा, माही, प्रिंस, माही लैमिनेट्स। माही लैमिनेट्स एंड फैमिली अगर यहां पर मौजूद है तो कृपया आ जाएं। सिक्सर, मद्रास टॉकीज सिक्सर के साथ स्कोर इस समय 20-20, एक विकेट के नुकसान पे और 21 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता। क्या बात है, रिवर्स भी खेलते हैं, स्विच हिट भी खेलते हैं, पुल भी खेलते हैं, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और चौका यहां पर बटोर लिया एक बार फिर से। यहां पर अब पराग ज्वेलर्स चौका आता हुआ। थैंक यू डीजे। और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए ओम डायमंड और श्री चारभुजा जी दोनों कैप्टन आ जाए। हमारे टॉस के बॉस हैं वहां पे जतिन जी, और नेक्स्ट मैच का टॉस करा लिया जाए स्टेज पे। ओम डायमंड और श्री चारभुजा जी के कैप्टन आप स्टेज पे जाएं। और मनोज जी मंच पर भी अब अगला सम्मान ओम ज्वेलर्स का ही होने वाला है, जो हमारे उद्घाटनकर्ता लाभार्थी हैं। और हमारे टॉस के बॉस जतिन जी वहां पे जाएं। जतिन, विनोद भाई कोई हो तो टॉस करें, तुरंत टॉस कर लें क्योंकि ये मैच समाप्ति की तरफ है। किशोर जी, सौ कमला देवी, कन्हैया लाल जी, हिंगड़ परिवारजन कृपया मंच पर आ जाए। कन्हैया लाल जी, हिंगड़ साहब और फैमिली मेंबर्स कृपया। 25-25, 18 पे 16 चाहिए, 18 पे 16 चाहिए। इस मैच का टॉस कर लें। ओ भैया बॉलर कौन है? बॉलर, ओ भैया बॉलर का नाम बताओ ना। तेजस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अठारह गेंद पे 16 रनों की आवश्यकता है। सिंगल यहां पर मिलेगा, खेला इसे कवर्स के क्षेत्र में। इसके बाद का सम्मान मनोज जी एक बार टॉस अनाउंस कर दीजिए। यस, टॉस है ओम डायमंड्स और श्री चारभुजा जी दोनों कैप्टन। हमारे टॉस के बॉस हैं, कैप्टन आ गए क्या? मैच समाप्ति की तरफ है और ये इनिंग, पहली इनिंग खत्म होने के पहले ही अनाउंस मैंने किया था दोनों कैप्टन को कि टॉस के लिए आ जाइए, और ये मैच समाप्ति की तरफ है, अभी भी टॉस नहीं हुआ है, तो आप आए और टॉस करा ले प्लीज। जी बिल्कुल। टॉस ओम डायमंड्स और श्री चारभुजा जी के बीच। टॉस के लाभार्थी चारभुजा ज्वेलर्स।
टॉस जीते ये जीते इस बार खत्म करो जल्दी डायमंड है भाई, डायमंड है। मनोज जी, ओम डायमंड्स ने जीता है टॉस, निर्णय लिया है पहले फील्डिंग। और नीलेश, 6 ओवर का ये मुकाबला है, कितने रन्स आप चाहेंगे कि श्री चारभुजा जी को रोकना आप पसंद करेंगे 6 ओवर के दरमियान? हम लोग अपना ट्राई करेंगे कि अराउंड 50 रन्स के आसपास उनको रोके, तो हमारा वो टारगेट अचीवेबल होके रन रेट थोड़ा बेटर हो जाएगा। मैं प्रतिस्पर्धी कप्तान से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर नीलेश से बात करूं तो श्री चारभुजा जी टीम में आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? चेतन भाई। चेतन भाई। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि चेतन भाई की कौन सी जो बातें हैं आप हमेशा एडमायर करते हैं? अरे वो जो प्लेयर को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि कैसा तुमको बैटिंग करना है, कैसा क्या करना है, हमेशा एज अ कैप्टन उनका सपोर्ट रहता है। तो मैं भी उनके टीम में एक बार खेला था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमको ट्रेनिंग दिया, ये दिया, तो उससे हमारा ओवरऑल गेम बहुत इंप्रूव होता है। ये जेपीएल का 12वां साल है और किस तरीके से हर साल जो आप जेपीएल की प्रगति देखते हैं, इस साल के जेपीएल का आपका अनुभव कैसा है? जेपीएल जैसे बाकी टूर्नामेंट जैसा नहीं है, ये एक फैमिली फंक्शन जैसा है, जहाँ पे यहाँ एक छोटे भी बड़ों की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, कोई मतलब यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होता है, एक परिवार जैसा है, हर चीज़ लेट गो हो जाती है, बहुत अच्छे से खेलते हैं, तो यहाँ मिलना जुलना सब बेटर होता है। नीलेश, ओम डायमंड्स और आपको शुभकामनाएं। बात होगी फिर श्री चारभुजा जी के कप्तान चेतन भाई से। जी हाँ, अरविंद भाई भी यहाँ पर मौजूद है और न जाने क्यों मेरे मेरे जहन में इडली वड़ा आ रहा है, न जाने क्यों। श्री चारभुजा जी, कितने कितने रन आपको ऐसा लगता है कि 6 ओवर्स में एक सम्मानजनक टोटल? हम ट्राई करेंगे कि 40-45 तक हम लोग इनको रोक पाए, और हमारे पास बॉलर भी बहुत बेस्ट है, तो पूरा हमें यकीन है कि नीलेश और उनकी टीम ओम डायमंड्स एक युवाओं की टीम है। इस टीम में अगर आपका कोई फेवरेट प्लेयर तो उसका नाम? मेरा फेवरेट प्लेयर नीलेश है, नीलेश धाकड़। हम लोग साथ में कम से कम 2 या 3 जेपीएल साथ में खेले, और मुझे आज भी याद है जब हम थर्ड जेपीएल जब हम लोग जीते थे, तब नीलेश ने अखिलेश कर्नावट को 4-4 रेगुलर लगाए, वो पल में आज तक याद है मुझे। मद्रास टॉकीज का हम हर सिक्सर पे जिक्र कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि मद्रास टॉकीज जितने भी उडुपी रेस्टोरेंट्स हैं उनसे अलग कैसे है? मतलब ये जो तालुका है, नाला सुपारा, विरार, वसई, पालघर, बोईसर आप ले ले, कि आप अगर यहाँ का कोई भी चीज़ टेस्ट करेंगे, ऐसा टेस्ट आपको कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। जो ऑथेंटिक जो सांभर है हमारा, आप एक बार ट्राई कीजिए, मतलब आप खुद बोलेंगे कि यार ऐसा टेस्ट हमने कहीं भी नहीं खाया है। जी बिल्कुल, मैं जैसे ही पधारा था यहाँ पर कई सारे लोगों ने मद्रास टॉकीज के सारे स्नैक्स आइटम्स हो, सारे उडुपी आइटम्स हो, उनका जिक्र किया था। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन मद्रास टॉकीज वेंचर के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जेपीएल के इस सीजन के लिए भी। ऑल द बेस्ट टू बोथ द कैप्टन्स एंड टीम। 12 में 6 चाहिए, 12 में 6 चाहिए। किसको बुलाना है? राजा भाई? लग रहा नहीं है कोई आएगा, अभी हमारा ही मैच है अभी। ओ कमल भाई कोई लग रहा है आएगा अभी? करके सबको बुलाओ, जो आएगा वो ठीक है, 2-2 मिनट का टाइम लो और खत्म करो, और खाने का काउंटर बंद करो। और एक देखिए महत्वपूर्ण सूचना है, जो इधर देखिए लेडीज के बैठने के लिए यहाँ पर जो महिला कक्ष बनाया गया है, उस साइड में जो भी लोग बैठे हैं, जो भी मेल बैठे हैं, जो भी पुरुष बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ आ जाएं। बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स की बाईं तरफ आ जाएं। हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है, भोजन काउंटर बंद हो रहा है, तो जिसका भी भोजन बाकी है प्लीज प्लेट ले ले, अभी 5 मिनट में काउंटर बंद हो जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी अवेलेबल है भोजन बाकी है तो प्लीज ले लो। हाँ, टीम जाए, टीम बाकी है तो ले लो प्लीज। 8 गेंद पे 5 रन की आवश्यकता है। और फिर से एक बार सूचना, महिलाओं के कक्ष की तरफ, लेडीज के कक्ष की तरफ जो लोग बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ आ जाएं। वहां पर केवल लेडीज के लिए व्यवस्था की गई है, वहां पर वही बैठने वाले हैं। और आप हमारे बाईं तरफ रहेंगे, हमारे बगल में रहेंगे ना, तो आपसे थोड़ा गुफ्तगू होता है तो हमें भी मजा आता है। आ जाइए आप लोग। और यहाँ पे अगर देखें तो अब रनों की बात करें, मात्र 4 रन की आवश्यकता है। 7 गेंदें बची हैं किशोर जी परमार पावर्स की इनिंग की, और फुट काउंटर भी बंद होने वाला है।
तो जिनका मैच चल रहा है वो उनके लिए बात अलग है, बाकी लोग जाएं और जल्दी से भोजन का लाभ उठाएं। 7 गेंद पे 4 रन की आवश्यकता है। ये अच्छी गेंद है, हवा में गेंद को खेल बैठे हैं फील्डर उसके नीचे, लेकिन कैच नहीं होगा। हाय हाय, जितना स्ट्रोक इस बैट में नहीं उतना इस पांव में भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। 5 पे 39, इस ओवर से 4 रन आए, बहुत दूर था, नहीं तो कैच पक्का होता। 6 में 2, 6 में 2 की आवश्यकता है। अभी भी कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे, मुझे लग रहा है वीर स्ट्राइकर्स की तरफ से। अगर अच्छी गेंदबाजी हो, खुद हितेश भाई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और विनोद जी इस समय विकेट के पीछे है, विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे हितेश भाई। तो अब कैसे यहां पर रोकने की कोशिश करें, 6 गेंद पे 2 रन नहीं बनने दें, अपनी टीम को जिताने की कोशिश करें वीर स्ट्राइकर्स को। बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं हित, 4 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं। विवेक सांकला 11 गेंद पे 8 रन बना करके नॉट आउट है, लेकिन स्ट्राइकर एंड पे इस समय हित 4 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं। मनु जी, इस साल अतिरिक्त रनों पर भी स्पॉन्सरशिप हमें मिली है। हर वाइड और नो की गेंद पर मोरपंख सारीज का हमें प्यार मिल रहा है, लाभार्थ मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि दोलावत परिवारजन कृपया मंच पर आ जाए। रोशनी भाई, रतनलाल जी, दोलावत एंड फैमिली, दोलावत परिवार कृपया मंच पर आ जाए। जयेश भाई, मितेश भाई, हार्दिक भाई, अपने परिवारजनों के साथ कृपया मंच पर आ जाए। मोरपंख सारीज, नो बॉल और वाइड बॉल के लाभार्थी। अगर अन्य स्पॉन्सरर अपने फैमिली के साथ यहां पर मौजूद हैं तो आपके मौजूदगी की जो जानकारी है हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल, और इस मुकाबले को देके जीत लिया है परमार पावर्स ने। नेक्स्ट मैच के लिए ओम डायमंड्स आपने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का निर्णय। ओम डायमंड्स तुरंत मैदान में जाए, और हमारे वाइड और नो बॉल के स्पॉन्सर मोरपंख सारीज से जो भी परिवारजन है वो मंच पे जाएं।